नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक लाया हूँ सस्ता शेयर है ये। देश की सबसे बड़ी चीनी मिल का शेयर है। सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का शेयर है ये। सबसे ज़्यादा अल्कोहल है, स्पिरिट है, ये बनाने वाली कंपनी का शेयर है ये। 250 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी का शेयर है ये। इसके ऊपर 4600 मतलब 4600 करोड़ का कर्जा था, जो अभी घटा के इन्होंने 2500 करोड़ पे ले आए हैं। मतलब 2500 करोड़ का कर्जा अभी भी इनके ऊपर है, उसका शेयर है ये। और देश की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार नंबर 1 की स्थिति में थी ये कंपनी, और कभी इसका शेयर 1500 रुपये का हुआ करता था। वो शेयर है ये। इसका नाम है श्री रेणुका शुगर मिल। पहले जब गिनती की अगर 5 कंपनी का अगर जिक्र होता था शुगर मिल का, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ये कंपनी आती थी, उसके बाद दूसरी कंपनी आती है। और अब स्थिति ये है कि ये जो कंपनी का शेयर है काफ़ी नीचे ट्रेड, उन सारी कंपनियों से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दुर्गति हो गई है। दुर्गति क्यों हुई, इसकी वजह भी है। कुछ तो सरकार की नीतियां हैं और कुछ कंपनी की तरफ से है। काफ़ी समय तक ये किसानों को भुगतान को लेकर विवादों में घिरी रही थी कंपनी। दूसरी बात यह कि 2013 के बाद से कंपनी ने कोई अपने इन्वेस्टरों को न तो बोनस दिया, न डिविडेंड दिया, नहीं किसी प्रकार की घोषणा की है। मतलब 2013 के बाद से अपने इन्वेस्टरों को इसने कुछ भी नहीं दिया है। और आज 23 चल रहा, आज देख लिए कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल में लोगों को अपने शेयर से बहुत उम्मीद होती है। साल भर में लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते, 6 महीने में तो 10-10 साल तक वेट करना पड़ता है। और इसका शेयर काफ़ी समय तक 15-16 रुपये पर, करीब 4 साल तक, 5 साल तक ये शेयर 15-16 रुपये पर ही ट्रेड करता रहा। केवल एक बार ये 2007 या 8 में स्प्लिट हुआ था, जब इसका फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी गई थी। ये काफ़ी पुरानी बात है ये। मतलब 2013 के बाद से कुछ भी नहीं हुआ इस कंपनी में। और रही बात जो इसका जो कर्जा है, तो कर्जा काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, जो धीरे धीरे इन्होंने कर्जा कम करने की स्थिति में है। और हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में कर्जे से बाहर भी आ जाएगी। लेकिन कर्जे से बाहर आने के बाद भी भविष्य को उज्जवल नहीं है। खासकर इस केवल इस रेणुका शुगर का नहीं कह रहा हूँ मैं, सारी जो शुगर मिल जो कि एक बीमारी इकाई के रूप में जानी जाती है, बीमार उद्योग। कुछ कंपनियों को छोड़ दो, 5-7 कंपनी ऐसी है जो कि अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन बाकी सारी हज़ारों कंपनियाँ हमारे देश में, शुगर की हज़ारों कंपनियाँ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर की जो चीनी की खपत हमारे देश में होती है, सबसे ज़्यादा बनती भी हमारे देश में। लेकिन इसके बावजूद भी चीनी कंपनियों की हालत ये है। तो इसके लिए कुछ सरकार की नीतियाँ भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंदर कई जो वस्तुओं को जो जरूरी चीज़ों को सरकार ने उसका नियंत्रण अपने हाथ में लिया हुआ है। मतलब उस चीज़ का वितरण, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ये दर, कीमत, ये सब सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। उसमें से चीनी भी है। मतलब ये वो वस्तु है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वो वस्तु आती है जिनको सरकारें मानती है कि इनकी कभी भी कालाबाजारी हो सकती है, आम आदमी को तकलीफ हो सकती है, आम आदमी को उससे वंचित किया जा सकता है। तो सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे उसमें, कि न तो कोई भी कंपनी इसका मतलब अपने जितनी मंजूरी उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकती है। जितना सरकार कहेगी उतना ही माल एक्सपोर्ट कर पाएगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा के से ज़्यादा का भंडारण नहीं कर सकता है, जो उसमें नियम बने हुए, मतलब इसमें सजा का प्रावधान भी है। निश्चित मात्रा में उसको भंडारण करेगा, वो भी एक जरूरत है उसके हिसाब से। आम आदमी अगर ये स्थिति थी कि अगर 10-20 किलो अगर चीनी लेके जा रहा था तो उसको पुलिस पकड़ लेती थी, क्योंकि उसकी कुछ क्राइटेरिया बना हुआ था कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से इंपोर्ट नहीं कर सकते, और कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं। इसका नुकसान ये होने लगा था कि जो किसान है, अपने जो गन्ना किसान है, तो चीनी मिल वालों क्या हुआ था कि जब ये संकट में आ गई, नियम के अंतर्गत चीनी मिल व्यवसाय नहीं कर पाई, महंगाई बढ़ती जा रही थी, उत्पादन लागत बहुत महंगी पड़ रही थी, लेकिन सरकार रेट नहीं बढ़ा रही थी। जिस कारण जो गन्ना किसान है, तो गन्ना किसानों को कंपनियां भुगतान नहीं कर पा रही थी। और ये काफ़ी लंबा, बहुत करीब 10-15 साल तक इसका विवाद चलता रहा गन्ना किसानों को भुगतान को लेकर।
और इस दौरान कहते हैं कि करीब 3,000 से ज़्यादा किसान लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जो गन्ना किसान। वो केवल इस कंपनी के नहीं, पूरे जो शुगर इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि जब आप सरकार जब उद्योगपतियों को कमाने का मौका ही नहीं दे रही है, आप सारे हाथ पैर बांध रखे उनके, न तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप भंडारण कर सकते, नहीं उसके रेट बढ़ा सकते। सब कुछ सरकार को तय करना है। तो फिर वहाँ पर और किसानों को जो गन्ना है, गन्ने के रेट सरकार बढ़ा देती है, गन्ने की जो खरीद रेट बढ़ा देती है हर साल। तो जब गन्ना महंगा खरीदना पड़ता है सरकार, तो चीनी का उत्पादन भी महंगा पड़ जाता है कंपनियों के लिए। तो एक तरफ सरकार वोट पाने के लिए तो मतलब गन्ना किसानों के गन्ने के रेट तय कर देती, गन्ने के रेट बढ़ा देती है हर साल, लेकिन चीनी के रेट बढ़ाने के लिए सरकार रोक देती, हाथ बांध देती कि चीनी के रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ एक ये जो ऐसी कंपनियाँ वहाँ जाकर पिस जाती है कि जहाँ सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है। और आज देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए आप कि अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 15 साल का देख लीजिए, कि जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वो तेल हो, आटा हो, नमक हो, सब चीज़ के भाव 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। लेकिन चीनी के दाम अभी तक वहीं के वहीं हैं। चीनी के दाम आप पहले भी अगर देखे जाए तो मुश्किल से अभी 40 रुपये मिलती है, 35 रुपये मिलती है। 10 साल पहले भी लगभग यही भाव था चीनी का। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि एक बीमार उद्योग के रूप में, तो इसको बीमार करने में, इस पूरे इंडस्ट्री को बीमार करने में सरकार का भी हाथ है, और उद्योगपतियों का ये रहा कि वो अपने मतलब जो किसानों का इनका जो भुगतान करना है कर्जे वगैरह में, तो कर्जा वगैरह नहीं चुका पाए हैं। तो ऐसे में सरकार ने इनकी मदद के लिए एक पिछले कार्यकाल में एक योजना भी निकाली थी, जो इथेनॉल वगैरह है, इसका उपयोग आप पेट्रोल में कर सकेंगे। पेट्रोल में मिला के अगर इसका इथेनॉल का करेंगे तो कंपनियों का फायदा होगा। लेकिन इथेनॉल बनाना भी महंगा सौदा है, और उसको पेट्रोल में डाल के तो मतलब उससे भी कंपनियों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हालांकि वो प्रयोग भी इतना सफल नहीं रहा कि पेट्रोल में इथेनॉल का उपयोग करना इतना सफल रहा नहीं है। और अब आने वाले दिनों में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो फिर पेट्रोल की खपत ही कम हो जाएगी। फिर इथेनॉल का उपयोग, इथेनॉल का क्या कि इथेनॉल है, अल्कोहल वगैरह ये चीज़ें का हमारे देश में तो खपत तो है, लेकिन उसका रेट नहीं है। तो बाहर जो एक्सपोर्ट के लिए जब बात आती है तो वहाँ एक्सपोर्ट में क्या, तो वहाँ पर इन चीज़ों की उनके पास पहले से ही उपलब्ध है, वहाँ पर भी है ये चीज़ें सारी। केवल अफ्रीका में या कुछ देश है, जो भारत जैसे देश है जो गरीब, वहाँ पर इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है इथेनॉल वगैरह का। तो कुल मिला के ये कंपनी, मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी शुगर इंडस्ट्री की में जाओ, लेकिन कुछ कंपनी अच्छी होती है। तो इस अच्छी कंपनी में ये भी है। तो इसमें अभी 44 रुपये का मेरा 44 रुपये में शेयर मिल रहा है। ये इसका अगर सरकार की कोई घोषणा, हाँ एक बात और मैं बता देता कि जो शुगर के शेयर तभी चढ़ते हैं जब कोई सरकार कोई घोषणा करती है। ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर आने वाले दिनों में सरकार कोई घोषणा करती है इनके लिए अच्छी, तो ये शेयर आपको 70 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर घोषणा करती है, कोई अगर बुरी खबर आ गई, तो ये आपको 30-32 रुपये पर भी जाता दिख जाएगा। हालांकि इसका 38 रुपये का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट रेंज है इसके 38 रुपये के, लेकिन वो अगर टूटा तो फिर सीधे 30-32 पर जाएगा। अब इन्वेस्ट करना या ना करना, कितना करना, ये सारा डिसीजन आपको ही लेना है। तो मार्केट कैप भी अच्छा है, टर्नओवर भी बढ़िया है, देश की सबसे बड़ी चीनी निर्माता कंपनी है, सबसे बड़ी इथेनॉल निर्माता कंपनी है, और इलेक्ट्रिक उत्पादन वाली कंपनी है। इसके अलावा एल्कोहल वगैरह, स्पिरिट वगैरह, दुनिया भर के जो अलग अलग चीज़ें प्रोडक्शन उसका काम है। और बीच में एक खबर ज़रूर आई थी कि अडानी विल्मर इसको खरीदने वाले हैं। तो अडानी विल्मर का अभी वो खरीदने का मामला था, अदर में लटक गया। अडानी का खुद वो हिंडनबर्ग का मामला उठ गया ना बीच में, तो उस कारण वो हो नहीं पाया। लेकिन कहते हैं कि अडानी विल्मर इस शुगर रेणुका शुगर मिल को खरीदने वाला था, और तब इस शेयर करीब 60 रुपये के आसपास जाके गया था शेयर। वो खबर आई थी अडानी विल्मर पूरी इसको रेणुका शुगर को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है। सौदा भी हो गया था, बात भी चल रही थी, लेकिन उसी बीच अभी ये हिंडनबर्ग का जो नया मामला आ गया, तो वो खरीदने का जो मामला शायद खटाई में पड़ गया, उसका कुछ आगे बढ़ा ही नहीं हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। अगर वो सौदा हो जाता, अगर अडानी के साथ सौदा हो जाता, तो ये शेयर अभी आपको 250-300 रुपये देखने को मिलता। लेकिन वो सौदा हो नहीं पाया। और भविष्य में अगर कभी सौदा होता अडानी के साथ में शुगर मिल कर खरीदने का, तो फिर ये शेयर आपको आराम से 200-250 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, क्या हो, ये सब भविष्य के
गर्दन दबा हुआ है, तो हम पर भविष्य पर तो ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं चाहिए। वर्तमान स्थिति देखो, उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। तो आज कल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।